तो यूक्रेन के खिलाफ रूस अब और ज्यादा विध्वंसक मूड में आने वाला है। एक तो रूस इस जंग में किंग ऑफ स्काई यानी सुखोई के सबसे ताकतवर वर्जन की तैनाती करने वाला है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने मिसाइल सेंटर के दरवाजे रूस के लिए खोल दिए हैं। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने तैनात किया किंग ऑफ स्काई। रूस के लिए असलहों की आमद बढ़ाने की नॉर्थ कोरिया की जबरदस्त तैयारी। यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके को देखते हुए रूस अब और भी विध्वंसक मूड में आ गया। जमीन और आसमान दोनों तरफ से यूक्रेन को नए सिरे से हमलों की नोक पर रखने की रणनीति को रूस और भी पुख्ता बना रहा है। यही है रूस का किंग ऑफ स्काई यानी सुखोई 57, दुनिया का मोस्ट एडवांस किलर फ्लाइंग मशीन। यह रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कई दिनों तक दुश्मन के खिलाफ हवाई हमलों को अंजाम दे सकता है। रूस इस फाइटर जेट को यूक्रेन के लिए काल साबित करना चाहता है। सुखोई 57 को अलग अलग किस्म के सटीक निशाना साधने वाले कई हथियारों से लैस किया गया। दावा है कि कम विजिबिलिटी में भी ये दुश्मनों को निस्तनाबूद करने की हैसियत रखता है। इतना ही नहीं, दुश्मनों का सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुखोई 57 के साथ सुखोई 34 एयरक्राफ्ट भी जल्द ही रशियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन इसके अलावा रूस को अपने हमले को और भी तीखा बनाने की ताकत 2800 किलोमीटर दूर एक ऐसे जगह से मिलने वाली है जहां पहुंचना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के वेपन प्लांट की हैं। यहां उन मिसाइलों का निर्माण हो रहा है जिन्हें रूस ने जंग में इस्तेमाल किया। यह मिसाइल सेंटर नॉर्थ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर हेमहंग में मौजूद है। इस सेंटर में नॉर्थ कोरिया की दोनों मिसाइल K923 और K924 का निर्माण होता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कई बार इस मिसाइल फैक्ट्री का दौरा भी किया। रूस के लिए इन मिसाइलों की अहमियत कितनी है इसे समझ लीजिए। पिछले कुछ महीनों के दौरान रूस ने यूक्रेन के ऊपर जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं उनमें से 1/3 का निर्माण नॉर्थ कोरिया में ही हुआ है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस साल यूक्रेन पर 60 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई KN-23 मिसाइलें दागी हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया का यह गठजोड़ जंग की दिशा मोड़ता नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर इस गठजोड़ का कोई बहुत बड़ा असर वैश्विक परिदृश्य में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे जो इलाके हैं रूस जीत रहा है, नॉर्थ कोरिया वहाँ से भागीदार बन रहा है। इससे एक चीज़ जरूर समझ में आ रही है कि नॉर्थ कोरिया जो कि अपने सैनिकों को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, उनको एक वॉर एक्सपीरियंस यूक्रेन के अंदर मिल रहा है और ये आगे चल के उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब सवाल है कि क्या रूस इस रणनीति के जरिए यूक्रेन को पूरी तरह से मात देने में कामयाब हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।